हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स नीट जी। देखिए, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ये है ब्लॉक ऑन ब्लॉक सिस्टम, जिसमें हम फाइंड करते हैं इनके एक्सेलरेशंस की वैल्यूज जब इनको एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के खींचा जाता है। इसमें दो केसेस होते हैं। पहले केस में हम फोर्स लोअर ब्लॉक पर लगाते हैं और एक दूसरा केस होता है जिसमें हम फोर्स अपर ब्लॉक पर लगाते हैं। तो आज के वीडियो में आज हम जो केस एनालाइज करेंगे वो केस नंबर 1 है, यानी कि हम फोर्स लगा रहे हैं नीचे वाले ब्लॉक पर। चलिए आइए शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक 2 ब्लॉक सिस्टम ले लेते हैं, जहां पर एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के ऊपर रखा हुआ है। इसका मास है m1। ऊपर वाला जो ब्लॉक है इसका मास रख लेते हैं m2। m1 और सरफेस के बीच में हमने माना कि जो नॉर्मल रिएक्शन है वो सपोज n1 है, तो n1 m1 पे ऊपर लगेगा और नीचे वाली सरफेस पर इतना ही n1 नीचे की डायरेक्शन में लगेगा। अगर m1 और m2 के बीच में हम माने कि नॉर्मल रिएक्शन n2 है, तो m2 ब्लॉक पर N2 रिएक्शन ऊपर लगेगा नॉर्मल फोर्स, और M1 पर इतना ही नॉर्मल यानी N2 नीचे लगेगा। इसके अलावा यहाँ पर M2 पे M2G आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और M1 पर भी नीचे की डायरेक्शन में ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा M1G। अब इनके देखें कि इक्विलिब्रियम में है, तो अगर इनके फोर्सेस बैलेंस्ड हम देखें तो N2 की वैल्यू हमें मिल रही है M2G, और N1 की हम देखें ऊपर की डायरेक्शन में N1 है, तो सारे ऊपर वाले फोर्स सारे नीचे वाले फोर्सेस के बराबर रखेंगे। तो N1 ऊपर है तो N1 ऊपर हमने लिख दिया, और नीचे की डायरेक्शन में जो है वो N2 प्लस M1G हो जाएगा। अब यहाँ पर N2 की अगर हम वैल्यू डाल दें तो ये आ जाएगा हमारे पास M2G प्लस में M1G। तो ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस की वैल्यू आ गई जो M1 M2 ब्लॉक पर लग रही है। देखिए, N1 N2 हमने निकाल लिए हैं जो कि रिएक्शन फोर्सेस हैं M1 M2 पर। अब अगर हम ये कहें कि M1 और ग्राउंड के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया गया है उसको अगर हम μ1 ले लें, और M2 और M1 के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हम μ2 ले लेते हैं, तो आप देखिए अगर एक ही म्यू दिया जाता है इसका मतलब होता है कि हम स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट और काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट सेम ले रहे हैं। इससे थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाता है। तो यहाँ पर हम सपोज फोर्स लगा रहे हैं M1 पर राइट डायरेक्शन में F, और जानना चाहते हैं कि M1 का एक्सेलरेशन क्या है और M2 का एक्सेलरेशन क्या है। तो A1 का मतलब हम ले लेते हैं एक्सेलरेशन ऑफ M1, एंड A2 का मतलब हमने लिया है एक्सेलरेशन ऑफ M2। अब देखिए, इसको आगे करने से पहले फ्रिक्शन का जब भी कोई क्वेश्चन आता है सबसे पहले हमें लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू निकाल कर रख लेना चाहिए एज अ चेकिंग स्टेप। तो आप देखिए यहाँ पर M1 और सरफेस के बीच में जो लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा उसको मैंने लिख दिया है FL1, जो बराबर होगा μ1 इंटू N1 के, यानी कि इसकी वैल्यू होगी μ1 टाइम्स M1 प्लस M2 इंटू G। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है M1 और सरफेस के बीच में, जो कि स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है। इसी तरीके से ऊपर वाली सरफेस जो है M2 और M1 के बीच की, अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन हम लिख लेते हैं FL2, जिसका वैल्यू होगा μ2 इंटू N2, और N2 की अगर वैल्यू डाल दें तो हमारे पास FL2 का वैल्यू है μ2 इंटू M2G। तो हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यूज फाइंड कर ली हैं दोनों सरफेसेस के लिए। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जब हम F लगा के इस ब्लॉक M1 को खींचेंगे तो सबसे पहले जो रोकने की कोशिश करती है वो ग्राउंड करती है, यानी ग्राउंड क्या करेगी, इस M1 पर पीछे की डायरेक्शन में एक स्टैटिक फ्रिक्शन लगाएगी और M1 को चलने से रोकेगी। अगर M1 नहीं चलेगा तो क्वाइट ऑब्वियस है कि M2 भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि भाई M1 को रोकने वाला फोर्स क्या है, ज्यादा से ज्यादा उसकी वैल्यू FL1 हो सकती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, पॉइंट नंबर 1 बना लेते हैं कि अगर हमारे फोर्स का वैल्यू छोटा पड़ जाता है या फिर बराबर भी होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन M1 एंड द ग्राउंड सरफेस, तो ग्राउंड इसको चलने नहीं देगी, और अगर M1 नहीं चलेगा तो इसके ऊपर रखा गया M2 भी नहीं चलेगा। यानी कि क्लियर हो गया कि ना तो M1 चलेगा ना M2 चलेगा, यानी कि दोनों का इंडिविजुअल एक्सेलरेशन कितना है, 0 है। ठीक है जी। अब अगर हम सेकंड केस की बात करें, हमने कहा कि चलिए अगर हम मान लेते हैं कि F की वैल्यू बड़ी है, F की वैल्यू बड़ी है किससे, FL1 से, यानी ग्राउंड का मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन भी इस ब्लॉक को स्लिप होने से नहीं रोक सकता। सो M1 स्टार्ट्स स्लिपिंग ऑन ग्राउंड। ठीक है जी। और अगर ये स्लिप करेगा तो कौन सा वाला फ्रिक्शन लगना चाहिए, M1 और ग्राउंड की सरफेस के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन। और अगर यहाँ पर म्यू का एक ही वैल्यू दिया गया है μs, यानी कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन
और म्यू के कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन अलग अलग नहीं दिया गया है। इसका मतलब है कि भाई लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए भी वही म्यू यूज करना है जो कि काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए करना है। तो इसको हम कह सकते हैं कि भाई जो FL2 की वैल्यू थी वो बेसिकली FK2 की वैल्यू भी होगी, यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन M2 एंड M1, और जितनी वैल्यू FL1 की है उतनी ही वैल्यू FK1 की भी होगी, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन M1 एंड द ग्राउंड। देखिए जब हमें क्लियर हो जाता है कि भी M1 स्लिप कर रहा है ग्राउंड के ऊपर, तो यहाँ पर दो केसेस बनते हैं। पहला केस, या तो M1 और M2 साथ साथ चल रहे होंगे, या फिर M1 के ऊपर M2 भी स्लिप कर रहा है और M1 M2 के एक्सेलरेशन जो है वो अलग अलग हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपने फोर्स की वो मैक्सिमम वैल्यू जानना चाहेंगे जिसके ऊपर M2 M1 के ऊपर स्लिप करेगा। देखिए अगर हम अपने फोर्स F की वैल्यू बढ़ाते हैं तो M1 का एक्सेलरेशन बढ़ेगा, और M2 के एक्सेलरेशन को बढ़ाने के लिए बेसिकली आप देख रहे हैं कि यहाँ पर M1 को तो हमारा फोर्स F चला रहा है, लेकिन M2 को कौन चला रहा है, यहाँ पर M2 को चलाने वाला है स्टैटिक फ्रिक्शन। और हम ये पहले के वीडियोस में क्लियर कर चुके हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन या इवन काइनेटिक फ्रिक्शन भी इस तरीके से लगता है कि जो ब्लॉक स्लो है एक्सेलरेशन वाइज या वेलोसिटी वाइज, उसको असिस्ट करता है उसके मोशन को, और जो तेजी से चलने की कोशिश कर रहा है या तेज चल रहा है उसके मोशन को अपोज करता है। तो देखिए यहाँ पर M1 का एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा जैसे ही हम F की वैल्यू बढ़ाएंगे, तो M1 का अपोज करेगा फ्रिक्शन। यहाँ पर जो हम कहेंगे कि ऊपर वाली सरफेस पर फ्रिक्शन है स्टैटिक फ्रिक्शन FS2, वो लेफ्ट में लगेगा, और M2 पर वही उतना ही फ्रिक्शन हमारा FS2 राइट में लगेगा। यानी कि M2 को एक्सेलरेट करने वाला स्टैटिक फ्रिक्शन है M2 और M1 के बीच। तो हम जैसे जैसे F की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं M1 का एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है, साथ में FS2 भी बढ़ता जा रहा है जो कि स्टैटिक फ्रिक्शन है M1 M2 के बीच में। एक टाइम आएगा जब FS2 बढ़ते बढ़ते किसके बराबर हो जाएगा, FL2 के बराबर है। ठीक है जी। तो जब FS2 FL2 के बराबर हो जाएगा उस टाइम पर हम कहेंगे कि हमने F मैक्स लगा रखा है लोअर ब्लॉक पे, जिसके लिए M2 और M1 साथ साथ चल रहे हैं, क्योंकि जैसे ही इस फोर्स से ज्यादा वैल्यू करेंगे हम M2 M1 के ऊपर स्लिप करने लगेगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम F मैक्स की वैल्यू। अभी ये क्लियर है कि अभी दोनों साथ चल रहे हैं और M2 और M1 के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन है। तो अगर आप देखिए मैं M2 का अगर एक FBD बना दूं यहाँ पर और सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्स दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो राइट में इस पे लग रहा है FL2। तो हमने कहा कि चलिए इसका एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो इसका जो एक्सेलरेशन आएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी FL2 डिवाइडेड बाय M2। लेकिन हमने कह रखा है कि भी M2 और M1 साथ में चल रहे हैं, यानी कि M1 का भी एक्सेलरेशन सेम रहेगा। तो हम M1 का FBD बनाकर F मैक्स निकाल सकते हैं, या फिर अब की बार एक बेटर वे है कि हम क्या करें, M1 और M2 को साथ में बना लेते हैं। साथ में बना सकते हैं क्योंकि दोनों साथ चल रहे हैं सेम एक्सेलरेशन से। तो ऐसे केस में क्या होगा, M2 और M1 के बीच में जो भी फ्रिक्शन लग रहा है वो इंटरनल बन जाएगा और वो एक्सेलरेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो अब देखिए अगर हम दोनों को साथ में बना रहे हैं तो हमारे M1 और M2 के सिस्टम पर F मैक्स लग रहा है राइट में, नीचे ग्राउंड का कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है FK1 जो बेसिकली FL1 के बराबर है, और इसका एक्सेलरेशन कितना है जो हम निकाल चुके हैं ऊपर। यहाँ देखिए हम नेट फोर्स की बात करें तो नेट फोर्स होगा हमारे सिस्टम पे F मैक्स माइनस FK1, और ये किसके बराबर लिखा जाएगा, टोटल मास ऑफ सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से हम क्या निकाल पाएंगे, F मैक्स। तो F मैक्स वो मैक्सिमम एक्सटर्नल ड्रैगिंग फोर्स है जो हमारे लोअर ब्लॉक पर लग रहा है और जिसके लिए M1 और M2 साथ में चल रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हम दो केसेस बना लेते हैं। पहला केस ए ले लेते हैं कि अगर हमारा जो फोर्स F है अगर वो छोटा है या बराबर भी है F मैक्स से, सो M1 M2 के ऊपर स्लिप नहीं करेगा और M1 और M2 साथ साथ चलेंगे, यानी कि A1 बराबर हो जाएगा A2। तो हम देखिए इसको कंबाइंड तौर पे बना सकते हैं, M1 और M2 का एक सिंगल ब्लॉक बना सकते हैं, और इस पे राइट में हमने फोर्स लगाया है अपना F, लेफ्ट में ग्राउंड लगा रही है FK1। तो इस एक्सेलरेशन को जिसको हमने A लिख दिया है, ये A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो नेट फोर्स हो जाएगा F माइनस FK1 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो आप देखिए अगर हमने जो फोर्स लगा रखा है वो हमारे इस F मैक्स जो हमने कैलकुलेट किया इससे कम है, तो दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे और उनका एक्सेलरेशन इस तरीके से हम फाइंड करेंगे। अगर हम अगले केस की बात करते हैं कि हमारा जो फोर्स है अगर वो हमने जो कैलकुलेट किया है F मैक्स
इससे बड़ा हो जाता है। सो M1 स्लिप्स ऑन M2। तो M1 M2 के ऊपर स्लिप करेगा, यानी कि M1 M2 के बीच में भी कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो आप देखिए, अगर हम बात करें ऊपर वाले ब्लॉक की M2 की, तो M2 जो है वो M1 के ऊपर स्लिप कर रहा है और उस पे राइट में जो पहले स्टैटिक फ्रिक्शन लगा करता था, अब एक काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है Fk2। इसका एक्सेलरेशन हमने मान लिया कि भाई ये A2 है, तो A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको चलाने वाला फोर्स है काइनेटिक फ्रिक्शन, इसको हम इसके मास से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ M2। अब देखिए, अगर हम बात करें कि M1 के एक्सेलरेशन की, तो M1 का डायग्राम बना लेते हैं। तो M1 पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक तो हमने जो फोर्स लगा रखा है F, एक ग्राउंड इस पे लेफ्ट डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन लगा रही है Fk1, और जितना काइनेटिक फ्रिक्शन M2 पर राइट में लग रहा था, उतना ही काइनेटिक फ्रिक्शन M1 पर लेफ्ट में लगेगा, और इसके एक्सेलरेशन को हमने नाम दिया हुआ है A1। तो आप देखिए, यहाँ पर नेट फोर्स के नाम पर हो जाएगा, F में से अगर हम Fk1 और Fk2 माइनस कर लेंगे और M1 से डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो यहाँ पर A1 की वैल्यू आएगी F माइनस Fk1 प्लस Fk2 डिवाइडेड बाय M1। तो इस तरीके से देखिए, हमने A1 का भी वैल्यू यहाँ पर निकाल दिया। तो स्टूडेंट्स, हमने देखे कि सारे केसेस हमने देखे इसमें कि किस तरीके से हम इन दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालते हैं फोर्सेस को कंपेयर करके। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया है, और अगले वीडियो में मैं आज जो हमने कंसेप्ट सीखा है उससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल करेंगे, सो दैट आपको ये वाला जो टॉपिक, जो थ्योरी पढ़ी हमने, ये स्ट्रेंथन हो जाए। ठीक है जी। तो आप प्लीज, अगर आपको ये चीजें क्लियर हो गई हैं तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, तो आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।